तो प्रवीण जी के जो ईवीएम में नंबर है वो चौथा नंबर है। चौथे नंबर के सामने नाम और वो जोरा फूल का सिंबल देख के बटन दबाना। चूंकि एक भी अगर गलती हो गई तो जानते हो कि जहर तो जहर ही होती है। एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। पूरे देश की जवाबदेही है, कलकत्ता की जवाबदेही है, बंगाल की जवाबदेही है। जैसे हम रिश्तेदारी के लिए पूरा जांच पड़ताल करते ऐसे ही कलकत्ता से भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर पूरा भारत खुशहाल होगा। इस बात की जवाबदेही आपसे है। और हाथ जोड़कर आखिर में विनती करता हूं कि 4 नंबर बटन के सामने बटन दबाकर बहन सगुप्ता प्रवीण जी को विजयी बनाएं और दीदी के हाथों को मजबूत करें। इनकलाब जिंदाबाद, सगुप्ता प्रवीण जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। तो अगली बार जो आप जीतेंगे तो क्या क्या देंगे अपने वोटर्स को? जो आदेश होगा, जो ममता बनर्जी का आदेश होगा, जो आवाम 43 वार्ड के जो आदेश इन लोग का आदेश होगा, मैं इंशाल्लाह पूरा करने के लिए तैयार हूँ। कम्युनिटी हॉल का भी आप लोग का सोच है क्या? ये कामयाबी मिलने के बाद सबसे पहले मैं वादा करती हूँ आवाम से कि कम्युनिटी हॉल का पहले इंतजाम करेंगे। और कुछ स्कूल्स वगैरह कुछ खोलने का आपका सोच है? हाँ, बच्चों का एजुकेशन के लिए सोच है और तमाम लड़कियों का सिलाई, ब्यूटिशियन सब हो रहा है। और आने वाले समय में जब इंशाल्लाह जीत हो जाएगी तो कुकिंग क्लास भी होगा। जी, तो क्या लगता है यहाँ की इस बार आपका जो कंपटीशन काफ़ी टफ है, 2-3 लोग हैं जो इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं, क्या लगता है? ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। ममता बनर्जी ने मुझे कामयाबी देकर, काबिलियत देकर वोट दिया है तो तमाम भाइयों से मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखिए, पहले तो बात आप ये चीज़ जानते हैं कि मैं इस वार्ड से नहीं हूँ। मैं हावड़ा एक नॉर्मल एक सोशल वर्कर हूँ। मैं हावड़ा से चलकर मैं आया तो यहाँ पहले मैं कुछ भी इनके सपोर्ट करने से, मैं सगुप्ता भाभी ही बोलता हूँ मैं उनको, तो इनके सपोर्ट करने से पहले मैं यहाँ मार्केट को मैं सर्वे किया। मैं पहले ये चीज़ को समझा, जाना कि यहाँ का माहौल क्या है, किस तरीके से यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो काम की तो यहाँ पर सारे सर्वे करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चला कि नहीं, जो सगुप्ता प्रवीण जी हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया है। और जैसा कि आपने यहाँ पर भी सुना कि वाहिद एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर 2 क्रशर लाया गया है। अब 144 वार्ड में वाहिद एक ऐसा वार्ड जहाँ पर 2 क्रशर लाया गया और साथ साथ में यहाँ पर रास्ता का काम देखें, यहाँ पर लाइट का काम देखें और बहुत सारे यहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं, मैं उन लोग के साथ भी जाकर, मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, तो उनसे उन लोगों के साथ भी एक मुखातिब में हुआ। उन लोग के बात करने के बाद मुझे ये पता चला है कि उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हर वक्त शाना बशाना सारे पब्लिक के साथ वो खड़ी हैं। तो इसी बात से मैं अपना बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वार्ड 43 की प्रार्थी हैं। ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझ के जितने भी 144 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा है और बहुत सोच समझ के उतारा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट है कि कम से कम 144 में कम से कम 140 सीट तो हमें मिलना ही चाहिए। तो ममता बनर्जी और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, फिरहाद हकीम हैं, हमारे अभिषेक बनर्जी हैं, सुदीप्ता हैं नॉर्थ में, इन लोगों ने बहुत सोच समझ के टिकट जो है वो दिया है। और हमारा यही उद्देश्य है, हमारे पार्टी का यही उद्देश्य है कि आवाम का काम हो। काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त ही हम करते हैं। काम जो है हमारा 5 साल चला है। हमने कन्याश्री दिया है, हमने रूपोश्री दिया है, हमने जॉय बांग्ला किया है, हमने स्वास्थ्य साथी किया है, हमारे गली गली में वैक्सीन सेंटर हैं, आज भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौर में नहीं हो रहा है। ये हर तरह का काम है, ये काम बोलता है। तो चूंकि ये काम बोलता है तो हमारे जो भी प्रार्थी हैं जिनको ममता बनर्जी ने टिकट दे दिया, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पर जो इलेक्शन है वो ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ममता बनर्जी ने अगर हमें कुछ दिया है तो अब हमें ममता बनर्जी को वापस वो चीज़ लौटाना है, अपने वोट के माध्यम से, अपने मतदान के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी का जो तूती है वो बुलवाना है, जैसे हमने विधानसभा में बुलवाया। इससे सीधे जो है असर जो है भाजपा पर पड़ेगी। भाजपा की कमर हमें अगर तोड़नी है तो ममता बनर्जी को कमर को हमें मजबूत करना होगा। और विधानसभा के साथ साथ जितने भी चुनाव हैं वो इलेक्शन जो है, केएमसी का इलेक्शन हो, निकास का इलेक्शन हो, जो भी हो, उसमें आपको सीधे ममता बनर्जी के कमल छाप में आपको वोट देना है। मैम, एक सवाल है,
वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो मिसाल है वो ममता बनर्जी खुद है। इससे बड़ा मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं आया है जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक चेहरा हो। तो अपने आप में ये एक मिसाल है। ममता बनर्जी एक महिला होके, बिल्कुल साधारण महिला हम कह सकते हैं, बिल्कुल सूती साड़ी पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर, एक बहुत साधारण से लाइफस्टाइल के साथ जीते हुए वो आम लोगों के साथ खड़ी हुई रहती है हमेशा। वो हमने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में भी, पिछली बार लॉकडाउन था लेकिन पहली बार जब कोरोना हुआ था 2020 में, तो लोग अपने कॉन्फ्रेंस रूम से घंटी ताली बजवा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी थी जो हमारे ज़मीनी तौर पर वो सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी, लोगों की सहायता कर रही थी। तो हमें और क्या चाहिए? हमें ऐसा ही लीडर चाहिए जब हम मुसीबत में हो तो वो छुप ना जाएं, वो सामने रहें। तो ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है। ममता बनर्जी को हमने विधानसभा में उसी वजह से जिताया, ममता बनर्जी को केएमसी में भी हम इसी वजह से जिताएंगे, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी के हर एक प्रार्थी, हर एक कैंडिडेट को हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जिताएं। एक सवाल लास्ट नंबर के वार्ड आवाम जो है, मैं भी चूँकि इसी वार्ड की बेटी हूँ, इसी वार्ड की वोटर हूँ, यहाँ एक अलग सा एक टेस्ट रहा है। लोग जो है काम को वोट देते हैं, भले वो सिंबल नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार देखा ये गया है कि सिंबल के साथ साथ काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिंबल पाने के बाद कोई अहंकार आ गया है या कोई काम नहीं हुआ है। जो काम काउंसलर का होना चाहिए, जो काम एक कोऑर्डिनेटर का होना चाहिए, बखूबी किया गया है। शगुफ्ता भाभी ने लाइट लगवाया, रोड की क्लीननेस मेंटेन की, वैक्सीन दिया या घर में साफ पानी दिया। यही तो काम चाहिए हमें काउंसलर से। तो फिर हमारे तरफ से ये नाइंसाफ़ी होगी अगर हम उनको इस बार वोट नहीं देते हैं। तो ये हमारे तरफ से नाइंसाफ़ी होगी कि अगर उन्होंने काम किया है तो हमें उनको इन रिटर्न वोट देना है। बस यही मैं अपील करूंगी। आप लोग इधर उधर अपने वोट को वेस्ट मत कीजिए। आप लोग 4 नंबर बटन को दबाकर शगुफ्ता भाभी को, या आप कह सकते हैं ममता बनर्जी को, सीधे सीधे जिताएंगे।